एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस हमारे पास क्या होता है। तो जैसा कि पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेस्कुलाइटिस हमारे पास क्या इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल वॉल जिसे हम बोलते हैं वेस्कुलाइटिस। इसके अलावा हमने डिवाइड किया था वेस्कुलाइटिस को तीन फॉर्म्स में या तीन टाइप्स थी, लार्ज वेसल, मीडियम वेसल और स्मॉल वेसल। तो अब मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस क्या होता है तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ इनटू थ्री फॉर्म्स में। तो पहली जो है हमारे पास है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, या जिसे हम सिंपल PAN बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग्स आर स्पेयर्ड। इसमें हमारे पास क्या मल्टीपल ऑर्गन जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये यूजुअली क्या करती है, लंग्स को स्पेयर कर देती है। तो इंपॉर्टेंट MCQs है आपके पास। तो क्लासिकली प्रेजेंट इन यंग एडल्ट एज हाइपरटेंशन। अगर तो ये यंग एडल्ट में प्रेजेंट है हमारे पास करती है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन किस वजह से होगी, अगर तो हमारे पास ये रीनल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट कर रही है। इसके अलावा हमारे पास अब्डोमिनल पेन होगा। इसके साथ हमारे पास क्या होगा, साइन जो में शो होगा वो होगा मलीना। तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है, मिजेंटेरिक आर्टरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हमारे पास होंगी और स्किन लीजन्स हमारे पास देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये एसोसिएटेड है विद सीरम HPS-AG। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास वेसल हम ले लेते हैं जो कि सप्लाई कर रही है किडनी को, या हम रीनल आर्टरी ले लेते हैं और ये हमारे पास किडनी है। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इस वेसल वॉल की, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास नर्विंग होगी ल्यूमन की। तो उसकी वजह से क्या होगा, थ्रोमोसिस बनता जाएगा हमारे पास, और उसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया होगा, वेसल इस्कीमिया होगा हमारे पास किडनी का। अब किडनी का जब हमारे पास इस्कीमिया होगा तो उसकी वजह से हमारे पास एक्टिवेशन होगी रीनन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, जिसकी वजह से एंड द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। तो ये है कोरिलेशन हमारे पास। तो lesions of varying stages are present. Early lesion consist of transmural inflammation with fibrinoid necrosis. अब ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि ऐसी इन्फ्लेमेशन जो तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास आर्टरी में की जो है वो तीन लेयर्स होती हैं, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। अगर तो ऐसी इन्फ्लेमेशन है जो तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करी है तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। और इसके अलावा हमारे पास जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में हमारे पास जो निक्रोसिस की टाइप है वो कौन सी है, फिब्रिनॉइड निक्रोसिस। इवेंचुअली heals with fibrosis producing a string of pulse appearance on imaging। अब इमेजिंग में हमारे पास कौन सी जो हमारे पास तस्वीर हमें नज़र आएगी तो वह है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको इस तरह वो पूछेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फामाइड फेटल इफ़ नॉट ट्रीटेड। साइक्लोफॉस्फामाइड हमारे पास आपको जैसा कि पता है कि ऑटो इम्यून जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको उनके में ज़्यादातर में हम साइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसलिए देंगे ताकि हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं कावासाकी डिजीज़। तो कावासाकी डिजीज़ में हमारे पास क्या है, यूजुअली अफेक्ट एशियन चिल्ड्रन विद लेस देन 4 years ओल्ड, प्रेजेंट विद नॉन स्पेसिफिक साइंस इंक्लूडिंग हमारे पास फीवर है, कंजक्टिवाइटिस है, एरिथमेटस, रैश ऑफ पाम्स एंड सोल एंड इनलार्ज सर्विकल लिम्फ नोड्स। तो इसमें हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स हैं यूजुअली वो क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अगर आप फीवर को छोड़ दें, वो इन्फ्लेमेशन का हमारे पास पॉइंट है। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन एंड लीड टू रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एन्यूरिज्म विद रप्चर। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, सिंपल एस्पिरिन है और IVIG हम देंगे। डिजीज़ इज सेल्फ लिमिटेड है और यूजुअली क्या होती है हमारे पास खुद बहुत हील हो जाती है। थर्ड कंडीशन है हमारे पास वो है बर्जर डिजीज़। बर्जर डिजीज़ में हमारे पास क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग डिजिट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, डिजिट्स की इन्वॉल्वमेंट है, प्रेजेंट विद अल्सरेशन, गैंग्रीन एंड ऑटोइम्पुटेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज। इसके अलावा रेनॉल्ड फिनोमेना इज ऑफन प्रेजेंट, हाईली एसोसिएटेड विद हैवी स्मोकिंग। ट्रीटमेंट इज स्मोकिंग सिसेशन। आप बर्जर डिजीज़ को आप देखें तो उसकी एसोसिएशन हमारे पास सबसे ज़्यादा किसके साथ है, स्मोकिंग के साथ है। तो इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास क्या है, स्मोकिंग सिसेशन या स्मोकिंग को रोक देना। तो इसमें हमारे पास MCQs वो ये पूछ सकते हैं कि एसोसिएशन हैवी स्मोकिंग के साथ कौन सी डिज़ीज़ की सबसे ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या है, बर्जर डिजीज़।
तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।